दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि 2017 में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ ने हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश किया और सोलर सिस्टम की ग्रेविटी को बीट करते हुए सोलर सिस्टम से बाहर चला गया। लेकिन साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा निराशा इस बात की हुई कि वो इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की एक पिक्चर तक भी क्लिक नहीं कर पाए। इसके बाद 2019 में दूसरा 2I बोरिसॉव और हाल ही में 3I एटलस भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ही थे, लेकिन उनको भी हम नजदीक से नहीं देख पाए। ये ऑब्जेक्ट या कॉमेट हमारे सूर्यमंडल से नहीं, बल्कि किसी दूसरे तारे की दुनिया से यात्रा करके हमारे पास आता है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये हकीकत है। और हम इंसान अब इनको सिर्फ दूरबीन से नहीं, बल्कि करीब से छूने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि 2029 में लॉन्च होने वाला ESA का कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन इंटरस्टेलर कॉमेट को विजिट करने का पहला ब्लूप्रिंट कैसे बनने जा रहा है। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। नॉर्मल कॉमेट क्या होते हैं? आमतौर पर बर्फ, धूल, चट्टान और ऑर्गेनिक मटेरियल का मिश्रण होते हैं। जब ये सूरज के पास आते हैं तो गैस और धूल की लंबी पूंछ बन जाती है। लेकिन इंटरस्टेलर कॉमेट्स दूसरे स्टार सिस्टम से निकले हुए कॉमेट होते हैं, यानी ये हमारे सोलर सिस्टम के नहीं हैं। ये किसी और तारे के आसपास बने, वहां गुरुत्वाकर्षण से किसी कारणवश बाहर निकले और बिलियंस ऑफ ईयर्स की जर्नी के बाद घूमते घूमते हमारे सोलर सिस्टम में पहुंच गए। इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये हमारे सोलर सिस्टम में बस 2-3 साल रुकते हैं और फिर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब सवाल ये है, इनको स्टडी करने से हमें क्या मिलेगा? जवाब है ब्रह्मांड का पूरा इतिहास, क्योंकि ये कॉमेट्स बिल्कुल प्राचीन अवस्था में होते हैं। अरबों साल से सूरज की गर्मी ने इनको टच नहीं किया होता। ये दूसरे स्टार सिस्टम के प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के टुकड़े हैं। इनमें वही मटेरियल है जिससे वहां ग्रह बने। अगर हम इनका केमिकल एनालिसिस कर लें तो पता चल जाएगा कि दूसरे सिस्टम में ग्रह कैसे बनते हैं, वहां लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं और हमारा सोलर सिस्टम बाकी स्टार्स के सिस्टम से कितना अलग है। चलो पहले देखते हैं कि हम अब तक अपने सोलर सिस्टम के कॉमेट्स के साथ कितने हद तक इंटरैक्ट कर पाए हैं। 2005 में नासा के डीप इम्पैक्ट ने टेम्पल 1 कॉमेट में 370 किलो का इम्पैक्टर मारा और उसे स्टडी करने की कोशिश की। 2006 में स्टारबस्ट मिशन वाइल्ड 2 कॉमेट से धूल के कण इकट्ठे करके पृथ्वी पर लेकर आया। 2014 में ESA के रोसेटा ने 10 साल की यात्रा के बाद 67P सॉमेट के सरफेस पर ऑर्बिटर प्लस फिली लैंडर उतारा। रोसेटा ने जो डिस्कवर किया वो गेम चेंजर था। कॉमेट पर ग्लाइसिन अमीनो एसिड, फॉस्फोरस, ढेर सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता चला। इससे ये साबित हुआ कि कॉमेट्स लाइफ के बीज लेकर आ सकते हैं। लेकिन इंटरस्टेलर कॉमेट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक हमको इनकी सोलर सिस्टम में प्रेजेंस पता लगती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक साइंटिस्ट्स ने ओमुआमुआ के बारे में नजदीक से जानने के बारे में सोचना शुरू किया, तब तक ये अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर चुका था। बोरिसॉव को भी बहुत हम सिर्फ दूर से देख पाए थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वेट इन स्पेस स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं ESA के महत्वाकांक्षी कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन के बारे में। ये 2029 में बिना टारगेट के लॉन्च होगा। स्पेसक्राफ्ट पहले भेज दिया जाएगा, L2 पॉइंट पर पार्क कर दिया जाएगा और जब कोई नया लॉन्ग पीरियड या इंटरस्टेलर कॉमेट सोलर सिस्टम में एंट्री करेगा तो इंटरसेप्टर को काम पर लगा दिया जाएगा। मिशन में 3 पार्ट्स होंगे। मेन स्पेसक्राफ्ट एक बड़ा प्रोब हाई रेजोल्यूशन कैमरा और डस्ट एनालाइजर के साथ, और छोटा प्रोब अलग एंगल से स्टडी करेगा। कॉमेट इंटरसेप्टर एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिशन है जो इंटरस्टेलर कॉमेट को विजिट करने की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट AI टेक्नोलॉजी से लैस होगा और जैसे ही इसे किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, ये खुद से काम पर लग जाएगा। क्योंकि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जो कि 50 से 100 किलोमीटर प्रति सेकंड तक भी हो सकती है। अगर ये इंटरस्टेलर कॉमेट के पास पहुंच गया तो इसका मिशन होगा दूसरे स्टार सिस्टम के प्रिस्टीन मटीरियल, बिल्कुल नए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता लगाना। दोस्तों, हम सचमुच उस दौर में जी रहे हैं जब इंसानियत दूसरे तारे के मटेरियल को छूने वाली है। 2029 का कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन इस डायरेक्शन में पहला सॉलिड कदम है। इसके बाद 2030-40 में डेडिकेटेड इंटरस्टेलर कॉमेट मिशन आएगा। ये सुनने में ही माइंड ब्लोइंग लगता है कि हम जल्दी ही दूसरे स्टार सिस्टम के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ने वाले हैं। आपको इस मिशन में सबसे ज्यादा क्या एक्साइटिंग लगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कॉस्मिक जर्नी के साथ।